अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एफपीएससी क्लब। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी इंटरव्यू के मुतालिक गाइड करेंगे और सारा प्रोसेस बताएंगे कि शुरू से लेकर एंड तक इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट होगा। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि जो पीएसए और एसएसए की जो भर्ती है ये मुतलका रीजन के आरपीओ के अंडर होती है। जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसका जो हेड होता है वो मुतलका रीजन या डिस्ट्रिक्ट का आरपीओ होता है। सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो बच्चे रिटन और टाइपिंग दोनों क्लियर कर लेते हैं उनका फिर इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के लिए आपको आपके मुतलका रीजन की पुलिस लाइन के अंदर बुलाया जाता है। इस बार कामयाब कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है वो 29 तारीख को कंडक्ट किया जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि आपने एंट्री वगैरह कैसे करनी है और आपका इंटरव्यू क्या होगा और उसमें कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले एंट्री के वक्त आपकी नादरा वेरिफिकेशन की जाएगी, आपका अंगूठा लगवाया जाएगा, आपका थंब इम्प्रेशन के ज़रिए नादरा से चेक की जाएगी किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। वहाँ से आपकी क्लैरिफिकेशन होने के बाद आप एंटर हो जाएंगे और तमाम कैंडिडेट्स का एंटर होने के बाद आपका लिस्ट के हिसाब से आपका इंटरव्यू शुरू होगा। जो इंटरव्यू का पैनल होगा वो 3 ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसका हेड मुतलका रीजन का आरपी होता है। जो रीजनल पुलिस ऑफिसर होता है मुतलका रीजन का वो इस इंटरव्यू के पैनल को हेड करता है। उसके बाद जो सेकंड सीनियर ऑफिसर होता है वो होता है मुतलका डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। इसके बाद जो तीसरा ऑफिसर होता है वो एटलीस्ट एसएसपी रैंक का ऑफिसर होता है। बाज़ औक़ात आपको 1 बाय 1 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और बाज़ औक़ात आपको 4 से 5 लड़कों को एक बार में इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। इंटरव्यू के अंदर जो पीएसए का इंटरव्यू है वो वेरी बेसिक इंटरव्यू होता है और आपका जस्ट कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है और आपकी बेसिक इंटेलिजेंस चेक की जाती है। पीएसए के लिए जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सीट्स कम हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे भी ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू नहीं लिया जाता। वहाँ पे भी अगर क्वेश्चन किए जाते हैं वो तो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के मुतालिक किए जाते हैं। जो आपका बेसिक मेरिट बनता है सिलेक्शन के लिए वो आपके रिटन के मार्क्स और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है एकेडमिक मार्क्स उनकी बेस पे बनाया जाता है। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि सीट्स ज़्यादा होती हैं और कैंडिडेट्स कम होते हैं। इस सूरत में इंटरव्यू जस्ट फॉर्मेलिटी होती है और जिनका नेम इंटरव्यू के लिए आ जाता है वो 100% सिलेक्ट होती है। अब अगर इसके बाद बात की जाए एसएसए की, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की, तो चूंकि ये पीएसए से सीनियर होता है और ज़्यादातर एसएसए के लिए कंपटीशन भी ज़्यादा होता है तो एसएसए का इंटरव्यू भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आईसीएस है तो आपसे वही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए जाएंगे और पाकिस्तान स्टडीज़ के मुतालिक। लेकिन अगर आपकी हायर डिग्री है, मास्टर्स है या ग्रेजुएशन है, फिर आपसे आपके एकेडमिक के मुतालिक भी मार्क्स सवालात किए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इंटरव्यू के मुतालिक देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू के अंदर 20 मार्क्स होते हैं जिसमें से पास होने के लिए 50% मार्क्स ज़रूरी हैं। पीएसए और एसएसए इन दोनों का इंटरव्यू एक ही वक्त में कंडक्ट किया जाता है। इस इंटरव्यू का दौरानिया मैक्सिमम 4 से 5 मिनट होता है, ये ज़्यादा लेंथी नहीं होता। अगर आपने इसके अंदर 50% मार्क्स हासिल कर लिए तो आप इंटरव्यू के अंदर पास कंसीडर होंगे। इंटरव्यू कंडक्ट हो जाने के बाद तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट शो कर दी जाती है और जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम उसके अंदर शो कर दिए जाते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि जिसके ज़रिए आप अपने पीएसए और एसएसए इसका इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, द इंस्ट्रक्शन विल बी सेम। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि आपकी क्या पहन के जाएंगे आप। तो अगर आप 3 पीस पहने तो उसके साथ अगर आपकी दाढ़ी है तो अच्छी तरह से उसको कंघी करके जाएं, साफ़ सुथरी हो। अगर अगर आप दाढ़ी नहीं रखते तो आपकी क्लीन शेव होनी चाहिए। अगर आप शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं तो उसके साथ वेस्ट कोट लाजमी हो और बिल्कुल उसी तरह आपकी अच्छी कटिंग हो, बाल ज़्यादा बड़े ना हो और एक बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं लगानी, नॉर्मल खुशबू लगानी है।
इसके साथ अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, अगर करना भी है तो लाइट मेकअप करें। और कोशिश करनी है कि हाई हील्स आपने नहीं पहननी, आप नॉर्मल वेयरिंग करके जाएं और नॉर्मल सी ड्रेसिंग हो, डिसेंट सी ड्रेसिंग हो। इस इंटरव्यू के अंदर पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा आंसर होता है। इस इंटरव्यू का मकसद ही आपकी पर्सनैलिटी को जज करना और आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है। तो अगर आपकी कपड़े अच्छे होंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए इंग्लिश के अंदर, तो लाजमी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दें। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है इंग्लिश के अंदर, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू के अंदर जवाब दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और इसी तरह जब आपसे सवाल उर्दू के अंदर किया जाए तो उसका सवाल आपने इंग्लिश में हरगिज़ नहीं देना, क्योंकि इससे एक बैड इंप्रेशन जाता है। जो सवाल आपसे उर्दू में किया जाए उसका जवाब आप लाजमी उर्दू के अंदर दें। और जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए उसको पहले समझें अच्छे तरीके से और फिर उसका जवाब दें। और जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर होने लगे रूम के अंदर, तो उससे पहले आपने लंबे लंबे सांस लेनी है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, और अगर आप पर किसी किस्म का प्रेशर भी है तो वो नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू नहीं है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बिल्कुल लीनियर होगा, नॉर्मल होगा, और इंशाल्लाह इसके अंदर ऐसी आपको कोई मुश्किल परेशानी सामने नहीं आएगी। आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में पढ़ें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में और जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ें। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ें, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है और यही आपकी जॉब है। और अगर हो सके तो MS वर्ड के बारे में, MS ऑफिस वगैरह के बारे में, शॉर्ट कीज़ वगैरह हो गई, इसके काम करने का तरीका हो गया, कुछ एब्रीवेशंस IT की फील्ड की वो आप याद कर लें। ये बेसिक सा सिलेबस से तैयारी करके आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।